लड़कियों को पसंद होते हैं वो लड़के जो न सिर्फ प्यार करें बल्कि उस प्यार को पाने के लिए वो दुनिया से लड़ जाएं। लड़कियों को कायर और बुज़दिल पसंद नहीं आता। प्रेम प्यार में अगर वासना नहीं है तो वो प्रेम नहीं है, ये पम्मी के अनुसार है। बस इसी बीच चंदर कहीं उलझ सा जाता है और सुधा का बनाया हुआ देवता अब कहलाता है गुनाहों का देवता। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तुम कहोगे तो मैं मृत्यु सैया पर लेटे हुए भी तुम्हारे लिए मुस्कुरा सकती हूँ। चंदर, सुधा। कैसा लगेगा आपको अगर आप किसी को इतना चाहें कि उसके सिवा किसी का ख्याल भी ना आए और फिर भी वो आपका हो ना पाए? कैसा लगेगा आपको अगर आप किसी को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें और वही इंसान आपको किसी और के हवाले कर दे ये कहते हुए कि इसमें तुम्हारा भला है? तो कैसा लगेगा आपको? इसी सवाल का जवाब देती है ये किताब जिसका नाम है गुनाहों का देवता। लेखक ने अपनी कलम को गहरे शोक, पीड़ा, दुख में डुबोया होगा जब उन्होंने लिखा होगा सुधा। भोली सी, मासूम सी, प्यारी सी है हमारी कहानी की नायिका जिसका नाम है सुधा। प्रेम का त्याग करना इंसान को महान बना सकता है, इसी एक विचार को लेकर चलता है हमारी कहानी का नायक चंदर, जिस पर कहीं पर आपको गुस्सा आता है तो कहीं कहीं पर तरस भी आएगा। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है गहरे शोक और पीड़ा में डूबती जाती है। शुरुआत में बड़ी सामान्य सी दिखाई देती है, लेकिन यकीन मानिए इसका अंत आपको रुला कर जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि उनके पास मौके होते हैं खुश होने के, विकल्प होते हैं सुख को चुनने के, पर फिर भी वो दुख को चुनते हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी इस दुख की दुनिया में खींच लाते हैं, बस खुद को महान दिखाने के लिए। ऐसी ही मानसिकता लेकर चलता है हमारी कहानी का नायक चंदर। लड़कियों को पसंद होते हैं वो लड़के जो न सिर्फ प्यार करें बल्कि उस प्यार को पाने के लिए वो दुनिया से लड़ जाएं। लड़कियों को कायर और बुज़दिल पसंद नहीं आते, जो जमाने, रिश्ते और झूठी महानता का ढोंग करते हैं वो असल में मर्द कहलाने के लायक नहीं होते। सुधा भी एक ऐसी ही लड़की है जो चंदर को प्यार तो करती है, पर साथ ही थोड़ी उम्मीद रखती है कि चंदर कभी तो उसके पापा से आकर उसका हाथ मांगे और प्यार में दिलेरी दिखाए। सुधा नहीं चाहती थी कि वो किसी और के हाथों में सौंपी जाए, लेकिन आखिरकार होता वही है जो सुधा नहीं चाहती थी कभी हो। सुधा की शादी तय हो जाती है। चंदर महानता को सिद्ध करते हुए अपनी शिक्षक की बेटी सुधा से सामाजिक भय के कारण या फिर सुधा के पिता की इज्जत बनाए रखने के कारण उसकी और खुद की बलि दे देता है। कहानी में प्लेटोनिक प्रेम को दर्शाया गया है। सुधा की शादी हो जाती है, उसके वियोग में चंदर एक एंग्लो इंडियन लड़की पम्मी की शरण में चला जाता है, जहां पर उसे प्रेम की अलग ही परिभाषा मिलती है। सुधा ने चंदर को देवता के समान प्रेम किया था। प्रेम का आध्यात्मिक तत्व उन दोनों के बीच में दर्शाया गया है। वहीं दूसरी ओर चंदर और पम्मी के बीच का प्रेम अलग ही रूप में प्रकाशित हुआ है, जिसे वासना वाला प्रेम कहा गया है। पम्मी के अनुसार प्रेम बिना वासना के हो ही नहीं सकता। प्रेम प्यार में अगर वासना नहीं है तो वो प्रेम नहीं है, ये पम्मी के अनुसार है। बस इसी बीच चंदर कहीं उलझ सा जाता है और सुधा का बनाया हुआ देवता अब कहलाता है गुनाहों का देवता। तो इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि समय रहते अपने प्यार का इजहार कर लिया जाए तो अच्छा है। सामाजिक दबाव या रिश्तों की पहेलियों के चलते आप खुद को बलि ना करें, क्योंकि जीवन में कुछ फैसले आप बिना किसी दबाव के लें तो ज़्यादा अच्छा है। समाज किसी का अपना नहीं है, इसलिए वो करे जो आपको सही लगे, वैसे जिए जैसे आप चाहते हैं। चंदर के द्वारा गुनाह हुआ और सुधा उसकी आहुति बनी। क्या हो जाता अगर चंदर सिर्फ सुधा की खुशी के बारे में सोचता, अपने बारे में सोचता? ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन शायद सुधा का जीवन बच जाता, उसकी जिंदगी बच जाती और कहानी का अंत शायद सुखद होता। बाकी आपको उपन्यास कैसा लगा और आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा, हमें बताना मत भूलिए। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, ये उपन्यास जरूर पढ़िएगा, गुनाहों का देवता। नमस्कार।